करुण रस। ठीक है, हाँ समझिए, जब इष्ट विनाश हो जाता है, बंधु वियोग हो जाता है, कोई अपना बिछड़ जाए, कोई साथी बिछड़ जाए, किसी वस्तु जो हमसे चली गई है पुनः नहीं मिलेगी, मिलने की आशा खत्म, वहां करुण रस होता है। परिभाषा यह है, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब शोक रस की, करुण रस की निष्पत्ति होती है, जब शोक नामक स्थायी भाव। और इप्सित या इष्ट वस्तु के नाश से जब हृदय में क्षोभ या दुख उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न क्षोभ को करुण रस कहते हैं। फिर से समझिए एक बार, इष्ट विनाश, बंधु वियोग के कारण, पहले इतना लिखिएगा, यहां पर मैं लिख के बता देता हूं, यहां पर पहले लिख के बता देता हूं, परिभाषा यहां पढ़िएगा, इष्ट विनाश या बंधु वियोग के कारण जब हृदय में, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उत्पन्न, अब इसके बाद लिखिएगा शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उत्पन्न शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आई? या ये अगर आपको सरल छोटा लग रहा तो ये याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका माना जाएगा। ठीक, समझिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी विलाप कर रही है। क्या कर रही है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। अभी तो, मेरे साथ गाओ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिकाए सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिकाए सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पड़ी है छिन्नाधार। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिकाए सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पड़ी है छिन्नाधार। समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। स्थायी भाव यहां पर शोक है, और आश्रय कह सकते हैं तो हमारे अभिमन्यु है। ठीक है, आश्रय कौन है? अभिमन्यु है। ठीक है, और यहां पर उद्दीपन, आलंबन क्या है? आश्रय नहीं, आश्रय तो अभिमन्यु की पत्नी है। आलंबन यहां पर अभिमन्यु है, जिनकी वजह से शोक उत्पन्न हो रहा है। और उद्दीपन है अभिमन्यु का मृत शरीर, उद्दीपन मतलब और उद्दीप्त कर रहा है। और आश्रय अभिमन्यु की पत्नी है। अनुभाव सिर पटकना है, छिन्नाधार पड़े होना है। संचारी भाव स्मृति, विषाद, प्रलाप, विलाप, ये क्या है? ये संचारी भाव हैं। क्षण भर को आते हैं, चले जाते हैं, प्रलाप विलाप ये सब चलता रहता है। कि शोक बिकल रो वहीं सब रानी, रूपशील गुण ज्ञान बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमि तल
बारही बारा, गिरही भूमि तल बारही बारा। शोक बिकल रोवहि सब रानी, रूपशील गुण ज्ञान बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमि तल बारही बारा, गिरहि भूमि तल बारही बार। दशरथ का मृत शरीर है, दशरथ का शव पड़ा हुआ है, तीनों रानियां विलाप कर रही हैं, शोक से व्याकुल होकर के, शोक बिकल रो वही सब रानी, शोक से व्याकुल होकर के समस्त रानियां क्या कर रही हैं, रो रही हैं। और करही विलाप अनेक प्रकारा, रूपशील गुण ज्ञान बिकानी बखानी, उनके रूप की, उनके शील की, उनके गुणों की चर्चा करती हुई रो रही हैं, बिलख रही हैं। और करही विलाप अनेक प्रकार से, विभिन्न प्रकार से विलाप कर रही, कोई गुण का बखान करती हुई रो रही। हमारे राजा दशरथ 10 रथों के मालिक थे, इतने यशस्वी थे, इनके कोई दुखी नहीं था, हमें दुखी करके चले गए, आहा मैं क्या करूंगी। रो रहे हैं। गिरही भूमि तल बारही बारा, और बार बार सिर पटक रही हैं, जमीन पर धराशायी हो जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है, यहां पे अगर हम बात करें आश्रय की, तो तीनों रानियां हैं और सभा, शोक सभा और तीनों रानियां आश्रय हैं। आलंबन दशरथ का मृत शरीर है और उद्दीपन दशरथ का मृत शरीर है, आलंबन दशरथ का शव है। ठीक है, दशरथ है केवल। ठीक, मणि खोए भुजंग सी जननी, ये सारे उदाहरण सरल वाले इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। श्रवण कुमार का निधन होता है, श्रवण कुमार को राजा दशरथ बाण मारते हैं, और जैसे मणि खोए, जैसे एक भुजंग, जिस सर्प, जैसे एक सर्प, एक नागिनी की मणि खो जाए और अपना फन पटक पटक कर प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार श्रवण की माता अपना सिर पटक रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान को ये धन्यवाद दे रही थी कि आज तुमने अंधी बनाकर मुझको बड़ा न्याय किया, नहीं तो आज मुझे अपने बेटे का मृत शरीर देखना पड़ता। तो ये था। अब यहां पर देखिए तीसरा उदाहरण है, ये भी शोक करुण रस है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करी वर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव जियावहि मोहि। जिस प्रकार जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंखों के बिना एक पक्षी बहुत दीनहीन होता है, और मणि बिनु फन, और एक जैसे मणि से हीन कोई सर्प हो, और करिवर करहीना, जैसे एक हाथी सूंडहीन कोई हाथी हो, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावहि मोहि। हे लक्ष्मण भैया, हे बंधु, ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा अगर ये जड़ देवता मुझे जीवित रखेगा। जैसे पक्षी परहीन पक्षी हो, जैसे फनहीन, जैसे मणिहीन सर्प हो, जैसे सूंडहीन हाथी हो, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जड़ दैव, ये जड़ भाग्य, ये जड़ विधाता मुझे जीवित रख